महाराणा प्रताप जी क्यों जिंदा है? कौन मारा भाई? कौन मारा ये भाई? अरे कौन मारा भाई? आपको पता चले कि आपके घर के पास बगल में एक ढाबा है जी। और आप वहां से खाना खा रहे हैं और आपको पता चले जी वहां तो थूका हुआ और मूता हुआ खिलाया जाता है, आप देख ले, तो उसके बावजूद आप खाओगे उस ढाबे पे जाके? वो झंडा बदलने के चक्कर में तुम उसके पेट में 15 छर्रे मार दो, ये किसने कहा था आपको? आप बताओ, ये योगी बाबा ने कहा था, आपके मेरे या किसी मुस्लिम भाई ने जाकर के कहा था भैया ये झंडा तेरे उतार रहा है, इसको मार दे? ये बाबरता किसके अंदर आई थी, आप बताओ ना। एक नारा तो पहले ही चल रहा था कि बटोगे तो कटोगे, फिर एक नारा कल योगी जी ने नया मंच से दिया कि जहां दिखे सपाई उसको देखकर बिटिया घबराई। ये क्या समझते हैं आप इस नारे से? देखिए, अभी 35 से 37 सीटें आई थी लोकसभा में जी। तो लोगों को लगता है कुछ बदलाव होगा, विपक्ष मजबूत करके भेजते हैं जी। तो जैसे ही सपा अयोध्या में आई, 12 साल की दलित बेटियां ऐसी घबराई कि अखिलेश यादव ने न्याय की गुहार नहीं लगाई, डीएनए की गुहार लगाई। तो इसमें गलत क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? मतलब एक 12 साल की बच्ची अपावन नगरी अयोध्या में अगर सेफ नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं? और उस मुष्टंडे के ऊपर, उस राक्षस के घर के ऊपर अगर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो छाती किसकी घबराई, ये भी तो बताइए अखिलेश सरकार। किसकी छाती घबराई? मैं तो कहता हूँ पेंटोसिड डीएसआर की गोली आती है गैस की, ये जितने सपाई हैं इन सबको एक एक दे देनी चाहिए कि जब जब ऐसे दरिंदों के घरों पे बुलडोजर चले ना, तुम गोली खा करके बैठ जाओ। मतलब तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो 12 साल की, छोड़ो मैं कहता हूँ उम्र क्या है, तुम बिटिया पे इतनी बुरी नजर डालते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अखिलेश यादव तो खुद एक बेटी के पिता है, उनको सोचना चाहिए। खुद एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि एक सेक्सुअल लाइफ बनाते हुए कितनी पेन होती है एक महिला को। और वो 12 साल की बच्ची को निचोड़ रहा था इनका नेता, और ये ऐसा इंसान है और इसके कार्यकर्ताओं को तो डूब के मर जाना चाहिए सर। डीएनए रिपोर्ट आ गई, उसमें साबित हो गया उसके नौकर ने भी बलात्कार किया, वो भी उसमें शामिल था। एक जो डिंपल यादव जी का जो कार्यकर्ता था उसने भी किया, उसका भी डीएनए रिपोर्ट। सिंह यादव कन्नौज वाले, कन्नौज वाले आ गया, उनका भी डीएनए रिपोर्ट। अभी तक वो इनके कार्यकर्ता कैसे बन के बैठे हैं? अभी तक वो मंडल का अध्यक्ष कैसे बन के बैठा है? लात मार के क्यों नहीं हटाया? आप बताइए। यादव है ना भाई, क्यों? मतलब यादव है तो फिर वो संविधान से ऊपर होगा, कोर्ट से ऊपर होगा। अगर अखिलेश सरकार है तो वो कोर्ट और संविधान से ऊपर होगी, तभी कार से वो घर में घुस घुस के गोलियां मार रही थी। तब उनको याद नहीं आया कि भैया कोर्ट न्यायपालिका भी है इस देश में, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है ये, संविधान। भाई सवाल तो सरकार पे भी उठता है ना भाई, वहाँ जब योगी की सरकार है और उसका डंका बजता है तो ये घटनाएं क्यों हो रही है वहाँ पे? एक बात बताइए, घटनाएं क्यों हो रही हैं? घटनाएं क्यों हो रही हैं? अगर आप 3 से 4 बड़ी बड़ी घटनाएं उठा करके देख लो, जिम्मेदार कौन निकलता है उसका? उसके अंदर साठगांठ किसकी पाई जाती है? फिर कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम मोहिब खान को किसने कहा था कि जाकर के 12 साल की बच्ची के ऊपर तू ये दरिंदापन कर? किसने कहा था? वो झंडा बदलने के चक्कर में तुम उसके पेट में 15 छर्रे मार दो, ये किसने कहा था आपको? आप बताओ, ये योगी बाबा ने कहा था, आपके मेरे या किसी मुस्लिम भाई ने जाकर के कहा था भैया ये झंडा तेरे उतार रहा है, इसको मार दे? ये बाबरता किसके अंदर आई थी, आप बताओ ना। बाबरता अगर गलत इंसान करेगा तो वो गलत ही भुगतेगा और कोई नहीं। अगर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा दिया था तो भुगता उसी ने था। आज गालियां पीढ़ी दर पीढ़ी वही खा रहा है, कोई और नहीं खा रहा। पृथ्वीराज चौहान जी सबके दिलों में क्यों जिंदा है? महाराणा प्रताप जी क्यों जिंदा है? कौन मारा भाई? कौन मारा ये भाई? अरे कौन मारा भाई? कौन है? अखिलेश का कोई चमचा होगा, उसे मिर्ची लग गई क्योंकि उनको अपनी माँ बहनों का भी इज्जत का नहीं है। ये तभी ये हरकतें करते हैं ना, वो दुनिया में माँ बहनों की इज्जत क्या करना सिखाएंगे? तो ये जो चीजें हैं, ये जो सोच है, इसी को तो बदलाव करना है। अगर ये बताइए योगी आदित्यनाथ कोई परिवार में है उसके? आपने देखा? हमने तो नहीं देखा। नेहरू जी की पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी तक सबको पता है कि भैया जी नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी का बेटा कौन? संजय गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी का बेटा कौन? वे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उधर से कौन? वरुण गांधी, मेनका गांधी, सबको पता है। सरदार पटेल जिन्होंने 500 रियासतों को मिला करके भारत को इतना बड़ा बनाया, उनके बच्चे, उनके परिवार को जानता है कोई? बताएगा कोई नाम? भगत सिंह जी के बच्चे या परिवार का कोई नाम जानता हो? राजगुरु सुखदेव के बच्चों या परिवार का कोई नाम जानता हो? आपको नहीं पता होंगे। मतलब जिन्होंने इतने काम कर दिए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर शहादत दे दी, स्वतंत्रता सेनानी बनके अपनी जानें दे दी, फांसी पे लटक गए, उनके परिवार वालों का आज पता भी नहीं होगा। भगत सिंह के परिवार वाले किस हाल में जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ,
क्या किया तुमने उनके परिवार के लिए, एक उदाहरण दे दो मुझे। फोटो लगाने से महान नहीं होता सर। मैं भी अपने घर में मंदिर बहुत अच्छा बना लूं, जब तक मेरी भावना, मेरी श्रद्धा मेरे इष्ट के लिए नहीं है ना, वो मंदिर का कोई महत्व नहीं है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो सुर्खियों में आजकल ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन आज इस पे पहली बार कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। क्यों बांटना चाहते हैं? इनको बोलिए ये भारत जो है ना, भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है, उसकी सभ्यता से है, इन लोगों से नहीं है उनकी पहचान, आपसे मेरे से नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आज हम जी रहे हैं ना, आप त्रेता युग द्वापर युग में देखिए, महाराम श्री राम के पिताजी दशरथ के पिताजी आज उन तब का कार्यकाल लीजिए, उसमें अगर उनका महाराजा थे ना, राजा थे, उनका जब महल सजता था, सिंहासन लगता था, उसमें पूछताछ किससे होती थी? गुरु वशिष्ठ से, कि बताइए मुझे यह यज्ञ करना है, इसको कैसे करना है, मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है, कैसे करना है, मुझे इस चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, इस राज्य को विकसित बनाना है, कैसे बनाओ, राय ली जाती थी हमारे। उसके बाद आप आ जाइए त्रेता युग में, द्वापर युग के अंदर आ जाइए, उसमें भी क्या था? किस गुरु द्रोणाचार्य थे ना, बैठे थे ना महाभारत में, पूछा जाता था ना, अंगूठा मांगा था ना एकलव्य ने, दिया था ना, सबसे बड़ा धनुधारी अर्जुन को बनाया था ना। जब हमारे त्रेता द्वापर इष्ट कालों से हम साधु संतों के अंदर घुस करके उनकी शिक्षा को प्राप्त कर करके आज तक यहाँ पे बने हुए हैं, और कितने लोग आ गए थे सनातन को खत्म करने। रावण भी सनातन खत्म करने आया था, खुद खत्म हुआ। कंस भी सनातन खत्म करने आया था, खुद खत्म हुआ। मुगल भी सनातन खत्म करने आए थे, खुद खत्म हो गए। अंग्रेज भी सनातन खत्म करने आए थे, खुद खत्म हो गए। आज भी जो जो सनातन को खत्म कर रहे हैं वो खुद खत्म हो रहे हैं। लेकिन मंदिरों को लूटने वाले, अगर आप पूछ लेंगे, मंदिरों को लूटने वाले भीख मांगते नजर आएंगे। मंदिर आज भी हमारे इतने सोने हीरे मोतियों में चमचमा रहे हैं, आप जा करके देखिए। आज इतना मंदिरों को लूटने के बाद भी जितना टैक्स मंदिर दे रहे हैं, ये कहते हैं राम मंदिर के अंदर इन्होंने 5 लाख दियों का टारगेट रखा, इस बार 10 लाख का रखा। अरे जितना टैक्स दे रहे हैं, ये सोने के दिए भी लगा देते ना मोदी जी, तब भी हमारे टैक्सों की पूरी नहीं कर सकते थे। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सनातन से जंग नहीं जीत सकते। बड़े बड़े धुरंधर हार गए सर, इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं है। चाहे मैं कहता हूं मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, अगर वो कोई भी एक दूसरे के धर्म के ऊपर वार कर रहा है तो वो अपने धर्म का कभी सगा नहीं कहलाएगा। आपने देखा होगा कनाडा के अंदर दिवाली वाले दिन मंदिर पे हमला हुआ, निशाना बनाया गया। ये पन्नू जैसे लोग, कभी सिख कह सकते हो आप इनको? मैं तो नहीं कहता। मैं तो उस सिख को कहता हूं कि अगर गुरु साहब का प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब लेकर जाया जाता है, बड़े से बड़ा सिख हो, मैं कहता हूं मनमोहन सिंह जैसा सिख क्यों ना हो प्रधानमंत्री के पद पे, वो भी गाड़ी से उतर करके हाथ जोड़ के सिर झुका करके जूते उतार करके खड़ा हो जाता है। वो है सिख। ज्ञानी जर्नैल सिंह में पढ़ रहा था, राष्ट्रपति थे, जूता साफ करने के बैठे थे अमृतसर के अंदर। क्यों? सिखों के अंदर जो भावना है अपने गुरुओं को लेकर के, वो हर एक इंसान में होनी चाहिए। हमारे इष्टों में क्या होता है? मंदिर तोड़ दो, बैठे हैं मूर्ख बन के, अलग अलग गालियां दे दो, बैठे हैं, शिवालय पे शौचालय कर दो, बैठे हैं। तो यही तो योगी कह रहा है कि अगर तुम अपने धर्म के लिए आवाज उठाओगे, अपनी बहन बेटियों को न्याय के लिए आवाज उठाओगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज उठाओगे, तो तुम्हारे को बोल दिया जाएगा ये 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू हैं, ये मोदी के हिंदू हैं, और ये देश आज़ादी 2014 के बाद हुआ है। तो भैया जब तक शांत है तब तक तो हमें पता ही नहीं था भैया कब कहते हैं मदरसे चालू हो गए और गुरुकुल खत्म हो गए, क्योंकि हम जुड़े हुए थे। हमें पता ही नहीं चला कब भैया वक्फ वोट दे दिया, हमें वोट नहीं दिया। हमें पता ही नहीं चला कब मुस्लिम लोग आ गया, कब पहले संसाधनों में पहला एक अलग समुदाय का होगा, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आज जब हमने अपने लिए आवाज उठानी शुरू करी तो भैया जी कहते हैं, मोदी और योगी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, गलत है। राहुल भाई, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। आपने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की चर्चा करी, तो अभी 2025 के जनवरी में महाकुंभ आएगा और 12 साल में एक बार आता है, और 45 करोड़ लोगों की, संतों की आने की इस बार संभावना है, यानी कि कुंभ में वो स्नान करेंगे। तो ये बताइए, मांग की अखाड़ा परिषद ने कि भाई वहाँ पे गैर हिंदू कोई ना आए, लेकिन कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगा रहे हैं कि योगी ने बंद करवा दिया ये सब। ये दुष्प्रचार कहाँ से चलता है? देखिए, दुष्प्रचार नहीं होता। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2017 से मुख्यमंत्री हैं, और राजनीति में वो 28 साल की उम्र से हैं। ऐसा नहीं है अभी वो राजनीति में उतरे उन्होंने ये चीज़ कर दी। आप एक बात आइए, आपको पता चले कि आपके घर के पास बगल में एक ढाबा है और आप वहाँ से खाना खा रहे हैं, और आपको पता चले जी वहाँ तो थूका हुआ और मुता हुआ खिलाया जाता है, आप देख ले, तो उसके बावजूद आप खाओगे उस ढाबे पे जाके?
कोई भी नहीं खाएगा। नहीं खाओगे ना, सामान्य सी तो बात सर 1 2 4 5 10 15 20 वीडियो है, बंदा नजरअंदाज करेगा कि हर जगह हर धर्म में कोई ना कोई होता है, छोड़ो। लेकिन 100 में से 100 वीडियो आ रही हैं, ना उसमें कोई सिख भाई मुंह तक थूकता हुआ पाया जाता है, ना बौद्ध, ना जैन, ना हिंदू, सिर्फ एक अलग समुदाय का। क्यों? और उसको देखते हो, आपने कभी इतना, आप जगह जगह जाते होंगे, पत्रकार हैं, आपने कहीं पे नागा साधुओं को घूमते हुए देखा है? ये ऐसे तपस्वी होते हैं जो आपको पहाड़ों में मिलेंगे। ये तपस्वी जो 14-12 साल बाद महाकुंभ आता है, उसमें स्नान करने आते हैं, अपनी इष्ट, जो अपना परिवार त्याग चुके होते हैं, समाज को त्याग चुके होते हैं, एक अलग दुनिया में जाके बसते हैं। और जब इनका 12 साल बाद महाकुंभ आता है, पता चले कि अगर इन्होंने पानी भी पिया तो वो थूका हुआ था, तो क्या उनकी जो आस्था पे कुठाराघात होगा वो। उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर वहां माहौल बिगड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पहले से ही कर दिया ना उन्होंने। भैया देखो, आप धर्म को हमारे मानते नहीं, मंदिरों को मानते नहीं, मूर्ति को मानते नहीं, गंगा माँ को मानते नहीं, आपके लिए हमारा धर्म मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, तो आप क्यों आ रहे हो वहां पे? क्यों हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? तो इसमें अगर आवाज उठा रहे तो इनको क्यों चुप रहा है? नहीं, अखाड़ा परिषद ने मांग की, लेकिन बदनाम योगी आदित्यनाथ को किया जा रहा है कि वो मना कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, बदनाम मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल, समस्त हिंदू संगठनों ने होना ही होना है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो कुछ भी करेंगे, उन पे बदनामी का ठप्पा क्यों लगना है? लेकिन ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि कलाम साहब जिन्होंने मिसाइल दी, परमाणु दिया, उनको राष्ट्रपति बनाने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा सरकार का था, उनको भारत रत्न देने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा सरकार का था। बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्होंने पहली शनाई बजाई, उनको भारत रत्न देने का काम किसका था? भाजपा सरकार का था। वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के उसके टैंक उड़ा डाले, उनको सम्मान और उनके परिवार को बुला के सम्मान देने का काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सच्चे और अच्छे मुसलमान के साथ है, भारत का प्रत्येक नागरिक सच्चे और अच्छे मुसलमान के साथ है। लेकिन ये किसके साथ है? किस घर से हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। किस घर से अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कसाब इनके साथ है, पत्थर मार रहे थे सेना को, उनके साथ है। कभी विरोध करते देखा है आपने? कभी इन्होंने रैलियां निकाली हो, जनसभाएं की हो कि ये गलत हो रहा है? नहीं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि जो अच्छा है आप उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन जो 5000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उसकी तारीफें भारत में गुणगान कर रहा है, उसके साथ आप खड़ा होना पसंद करते हैं। जो भी मैंने मुद्दों पे आपसे बात की, क्या इन सभी का उत्तर प्रदेश में उपचुनावों पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, उपचुनावों में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि पंजाब कह रहा हूँ, सॉरी, हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया कि भैया ये एससी है, मैं ओबीसी हूँ, हमारा मतभेद हो सकता है, हम यहाँ देखेंगे। वो दलित है, वो आदिवासी है, उसका मतभेद होगा, वो देखेंगे। ये जाट है, वो ब्राह्मण है, इनका मतभेद होगा, ये देखेंगे। लेकिन कश्मीर की तरह हमें कटना नहीं है, तमिलनाडु की तरह हमें बंटना नहीं है, केरला की तरह हमें बंटना नहीं है, और बांग्लादेश की तरह हमें कटना नहीं है, पाकिस्तान की तरह कटना नहीं है। हम खुश हैं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, निश्चित तौर पे तय है। आप एक बात है, मोदी को और योगी को मुसलमानों का कहते हैं कि गुनाहगार है, उन्हें पसंद नहीं करता। आप मुझे बताइए, 2014 से मोदी सरकार है, 2017 से योगी सरकार है, मुझे पूरे भारत के अंदर कोई एक क्षेत्र बता दीजिए, एक शहर बता दीजिए, कोई भी एक कोना बता दीजिए जहां से मुसलमान भाइयों को पलायन करना पड़ा हो, जहां पर मुसलमान भाइयों का इन्होंने घर खाली करा दिया हो, जहां पर मुसलमान भाइयों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो। किसी पे नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट क्या आएगी? तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने किया पूरे गांव पे कब्जा और कहा यह वक्फ की जमीन है, सारे हिंदुओं का पलायन का बोर्ड। बंगाल के अंदर क्या आएगी? पलायन का बोर्ड। उधर क्या आएगी? केरला के अंदर पलायन का बोर्ड। केरला में जो इनका अध्यक्ष है ना भाजपा का, वो भी मुस्लिम है, ना बनाते। तो इन्होंने बस रण की राजनीति करनी है कि मुस्लिम विरोधी भाजपा।